हाँ, इस आत्मा के ऊपर से 3 पर्दा हटा लो। अब इसके लिए कुछ युक्तियां हैं, कुछ भेद हैं। कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, 2 साधना की बात करते हैं, दृष्टि साधन और शुद्ध शब्द योग। तो मानस जब अमानस ध्यान ये छोड़ दिए गाने, ये भी करना होगा। क्यों करना होगा? इसलिए करना होगा कि ये संसार नाम रूपात्मक जगत है, हर चीज का नाम है और उसका कुछ न कुछ रूप है, जिसका रूप है उसका नाम है, जिसका नाम है उसका रूप है कि नहीं? नाम रूपात्मक जगत है कि नहीं? तो हम सब नाम रूपात्मक जगत में फंसे हुए हैं। इसलिए कहा है कुछ परमात्मा को पहचान करने की और सरल विधि बताता हूं। इसके लिए आपको मानस जप और मानस ध्यान भी करना पड़ेगा। वैसे सच में जैसा हम नाम जपते हैं और जैसा रूप का ध्यान करते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा अनामी है और रूपी है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है। शरीर रहेगा तो विकार होगा क्यों? नाम रहेगा तो रूप रहेगा क्यों? रूप किसी का भी क्यों ना हो, वो अस्थायी रहने वाला नहीं है। अब विचार कीजिए, इस तरह से कोई पानी में डूब रहा हो और पानी से अगर ऊपर उठना चाहे तो कैसे उठेगा? कैसे उठेगा? तो तैरने की कला सीखनी पड़ती है। या जो तैरने के लिए जानते हैं वो क्या करते हैं? पानी को आगे से थोड़ा सहारा लेते हैं, पीछे झटका देते हैं, धक्का देते हैं ना, छोड़े पकड़े, क्या हो गया इससे? पानी के ऊपर आगे जमीन पर नहीं आ गया। और अपनी सरकार कहते हैं यही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। पूजा कोटि सम अस्तोत्रम, अस्तोत्र कोटि सम जपः, जप कोटि सम ध्यानम, ध्यान कोटि मनोलयः। पूजा पाठ में पंडित जी बताते हैं जौ लाओ, तिल लाओ, घी लाओ, पान, सुपारी, बतासा, ये वो। अब आपका ख्याल जो है उतनी सामग्री में आगे सिमट गई, आ गया इसमें सामग्री में आ गई ना। पूजा पाठ से करोड़ गुना अधिक मन का सिंचाव होता है। पूजा कोटि श्रम स्तोत्रम, स्तुति प्रार्थना करने से पूजा पाठ से करोड़ गुना लाभ है। और स्तुति प्रार्थना करते हैं 2-4 पन्ने का है, अब उतनी सामग्री में आपका ख्याल नहीं है। देखिए सिमटने की बात है। और स्तुति प्रार्थना से भी करोड़ गुना अधिक मन का लाभ सिंचाव कहां है? वो है एक नाम का जप करने में। और नाम जप और रूप की बड़ी महिमा है। वैसे है हकीकत नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं जोग जप तप सबे विकार, और कहे कबीर मेरे राम आधार। ये जोग, ये जप, ये तप, ये सब विकार है। अरे भाई विकार है तो करते काहे हैं? कांटा आपके पैर में चुभ जाता है तो सहारा कांटे का ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कांटा निकाल के क्या करते हैं? पॉकेट में रख लेते हैं दोनों। कांटा से कांटा को निकाल दिया, दोनों कांटा को फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया? तो कहे योग जप तप सबे ये विकार है, ये बेकार है, तो फिर सहारा क्यों लेते हैं? अभी एक श्लोक पहले नहीं पढ़ा गया, उसमें ये कहा गया था भगवान वेद का जो उपदेश है कि हाथ पैर आंख कान गुदा लिंग आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना। क्या करना है? झूठे खेल करना है। अब यहाँ सत्संग हो रहा है, बड़े बड़े बाबा लोग आते हैं, सुनाते हैं, हम आप लोग सुनते हैं। तो कोई कह रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं, काम से सुन रहे हैं। निर्णय हो रहा, विचार हो रहा, मुड़ी हिला रहे कि बाबा ठीक कह रहा है कि झूठे फूठे खेल है कि नहीं? झूठे खेल बेकार है। अगला दिन से नहीं करना है, कभी सब खेला। अब तो बड़ा विचित्र बात है, यहाँ कह रहे हैं कि मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना। हाथ पैर यहाँ सब हिल रहा है, मुंह से कह रहे, काम से सुन रहे, तो झूठे खेल हुआ था। अब झूठ खेल जो है वहां कह रहे हैं, लेकिन ये भी जरूरी है। झूठमुठ खेल है, झूठमुठ खेले तो सचमुच हो, सचमुच खेले
बिरला को जो कोई खेले मन चितलाए तो होते होते हो ही जाए। अच्छा एक बात विचार नहीं है, आईना देखे हैं, आईना दर्पण देखे हैं, आईना में अपना चेहरा दिखता है ना? हाँ दिखता तो है। तो आईना में जो चेहरा दिख रहा है तो आईना में आप हैं नहीं चेहरा, हमें यहाँ से आईना वहां से चेहरा वहां ढल गई, तो आईना में हम नहीं है तो आईना है, आईना भी नहीं है, आईना में भी नहीं है, चेहरा कैसे झलक रहा है? अच्छा आईना गंदा हो तब चेहरा दिखेगा नहीं नहीं। अच्छा आईना साफ हो जाए हिलाते रहिए ऐसे दिखेगा लेकिन पहचान नहीं सकते हैं। ये मन आपका जो है आईना, ये दर्पण है, ये गंदा है। बाबा तुलसीदास जी रामायण लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखते हैं और उसमें पहला दोहा लिखते हैं वो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण, श्री गुरु महाराज के चरण की वंदना है। क्यों वंदना कर रहे हो? क्या है गुरु महाराज जी के पास? कहते हैं निज मन मुकुर, निज मन अपना मन रूपी मुकुर मने आईना दर्पण को साफ करने का बढ़िया मंजन गुरु महाराज देते हैं, इसीलिए गुरु महाराज की वंदना है। तो बाहर में मंजन कहाँ कहीं मिलेगा आपको? अरे बाहर की चीजें गंदी हो जाती है तो बाजार से हम पाउडर ले आते हैं, साबुन ले आते हैं, साफ कर देते हैं। अब मन में गंदा है, इसको साफ करने का पाउडर कहाँ मिलेगा? ये आवाज थोड़ा होगा मधुर की आवाज, वो कहाँ मिलेगा? तो वो परमहंस के पास मिलेगा जहां भी भगवान भी भेज रहे, उनके पास जाइए, वहां मिलेगा आपको, इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। अब बाबा कहीं कह रहे कि सहारा लेकिन लेना पड़ेगा। तो पूजा कोटि समस्तोत्तम मस्तोस्त कोटि सम जपः जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि मनोलयः, मन को लय करने के पहले जप और ध्यान का सहारा लेना है। कुछ है ये भी सही नहीं। बाबा कबीर कहते हैं रंगी को नारंगी कहे, अदाना को बेदाना, चलती को गाड़ी कहे कहे करिए दीवाना। खाते हैं सामने खाए थे हम, वो था बेदाना। अर्थ कीजिएगा तो बेदाना किसको कहते हैं? बेदाना, बेदाना नहीं, इसमें दाना ही नहीं हो, उसमें तो दाने दाना, तो जूठे बोलते हैं तब। और जो फल रंगा हुआ है, भीतर का भी मटेरियल और ऊपर का भी छिलका एक एक कलर है, और उसको कहते हैं नारंगी। तो जूठे बोल रहे हैं, उसको बोलना चाहिए रंगी, लेकिन बोलते हैं नारंगी। जिसमें खाली दाने दाना है उसको बोलते हैं बेदाना। तो गड़बड़ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और जो चलती है उसको गाड़ी पे तो गड़ा हुआ है। विचार कीजिए तो एक राजा थे, उसका नाम था ठकुरपाल। मंत्री ने कहा नाम बढ़िया नहीं, चेंज कर लीजिएगा, चलो थोड़ा घोड़े पर सवार होकर के बढ़िया नाम रखेंगे। तो संजोग से गांव की ओर निकले, एक माता जी गोबर चुन रही थी। तो माता जी से पूछते हैं मंत्री, माता जी क्या नाम है? तो मैया कहती है मेरा नाम है लक्ष्मी। नाम कितना बढ़िया, गोबर चुन रही है, लक्ष्मी कहीं गोबर चुनती है? कहा कि बेटा नाम में खाली लक्ष्मी है, हम ओरिजिनल में नहीं है। आगे बढ़ा, किसान थे, पुआल को ढूंढ रहे थे, कोई को घुमा रहे थे। कहा भैया क्या नाम है? का मेरा नाम है धनपत। वाह कितना बढ़िया नाम है धनपत, धन के पति पुआल ढूंढ रहा। अच्छा नाम तो बढ़िया, लेकिन काम के अनुकूल नाम नहीं और नाम के अनुकूल काम नहीं। आगे बढ़ा, सोचा चलो गांव से बाहर निकलते हैं, शहर की ओर नाम ढूंढते हैं। तो संजोग से एक आदमी की घंटी बज गई, मतलब चलो बस राम नाम सत्य हो गया था। सोचा जब मर ही गए तो पता करते कौन मरा है भैया, कौन मर गया? का वो था अमर सिंह। अब समझ में आ गई क्या? का अमर सिंह को मरते देखा। राजा ने कहा मंत्री से, समझ में आया? अमर सिंह को मरते देखा, धनपत भुनय पुआल, गोबर चुनते लक्ष्मी देखा, इससे बढ़िया नाम ठकुरपाल।
ना मैंने ठिठुपा लगा जाते हैं, अरे वही नाम वही रूप आपके काम में आने वाले हैं जो सदगुरु महाराज आपको दिए हैं। वो परमात्मा और आत्मा या नाम रूप से परे है, सहारा लेकिन इसकी लेनी ही पड़ती है। इसलिए गुरुदेव ने कहा मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग के द्वारा ही उस परमात्मा का पूर्ण पहचान। बाबा कबीर कहते हैं बिल्कुल सही बात है, हम सागर से पार होना चाहते हैं यही काम करना पड़ेगा। अपने गुरु से निवेदन करते हैं, गुरु के चरण पकड़ करके कि आपका बहुत बड़ा उपकार है। मुर्शिद नैनों बीच नबी है, नबी का अर्थ होता है ईश्वर का दूत। कहाँ है? तो नैनों के बीचों बीच में है। मुर्शिद नैनों बीच नबी है, श्याम सफेद। अगर साधक सच में ध्यान करता है तो पहला तिल श्याम, श्यामल बिंदु, काला तिल, इसके बाद उजला। बाबा कबीर भाई कह रहे हैं श्याम सफेद, तीनों बीच तारा। सच में अगर देखते देखते तरीका से देखोगे तो तीनों के बीच में तारा दिखेगा। तारा में क्या दिखेगा महाराज? श्याम सफेद तीनों बीच तारा, अविगत अलख रवि है, गजब का प्रकाश है। आंखी मध्य पांखी चमके, आंखी के बीच बीच में पांखी को प्रकाश चमकता हुआ अद्भुत प्रकाश है वो दिखेगा। आंखी मध्य पांखी चमके, पांखी मध्य द्वारा, वो प्रकाश के बीच बीच द्वार है। अते ही द्वारे दूरबीन लगा दे, दूरबीन माने दृष्टि को अस्थिर करे। ते ही द्वारे अगर दूरबीन लगावे तो उतरे भवजल पार, तब यह आत्मा परमात्मा से मिलेगी और भवसागर से आप पार हो जाएंगे। यह काम कहाँ सीखना पड़ेगा? यह भेद कहाँ मिलता है? तो वेद भगवान कहे जीवात्माओं जो उत्तम और अचल समाधि की साधक त्रिगुणादिकों को पार करेंगे। जिस प्रकार से दूध में पानी मिला हुआ हंस अलग अलग करने की सामर्थ्य जिसमें है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही निर्णय लेने का जिसमें सामर्थ्य हो, उस परमहंस योगी के पास जाओ, वो तुमको इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करेंगे। और इसी में अपनी भलाई है। इसलिए